बात ईडी पर जमे हुए घमासान की, ईडी के एक्शन प्लान की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ने वाली है। दो खबरें बीते 48 घंटे में आई हैं। पहली खबर मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट मामले की होगी, एलजी के सीबीआई जांच के आदेश को लेकर आई। दूसरी खबर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाओं को लेकर नए घोटाले की सीबीआई जांच के ऑर्डर्स की। वहीं पहले से ही शराब घोटाले में गिरफ्तारी के डर से अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए। किसी भी वक्त ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजा जा सकता है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी जमीन के बदले नौकरी मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। गिरफ्तारी के डर से ही तेजस्वी यादव बीते 2 समन मिलने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। ठीक ऐसे ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी में पेश नहीं होने से उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। कानून के मुताबिक 3 समन के बाद भी पेश नहीं होने पर ईडी आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। ये उनके डिस्क्रिप्शन पे होता है। बात दिल्ली की। दिल्ली फर्जी टेस्ट केस में ईडी की जांच संभव। सूत्र एलजी यही बता रहे हैं कि एलजी कर सकते हैं सीबीआई जांच की सिफारिश। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय पर कस सकता है शिकंजा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। ईडी जांच हुई तो बढ़ सकती है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में है, सांसद संजय सिंह जेल में है, मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है और अब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। अब ईडी के साथ साथ सीबीआई का शिकंजा भी दिल्ली सरकार पर कसने लगा है। दिल्ली के एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना, तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेस करके टेस्टिंग करा दी गई। अभी डीजीएचएस किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है? ये आप सब जानते हैं। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे हो। आरोप यही है कि दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीजों के नाम पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट किए गए। मुश्किल यहीं तक नहीं, अब केजरीवाल सरकार के अस्पतालों में खराब क्वालिटी की दवा मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ने ये खबर प्लांट करी। उन्होंने ये प्लांट किया कि ये नकली दवा है, ये फेक ड्रग है। उनकी गलती है। आप भी केमिस्ट नहीं है, मैं भी केमिस्ट नहीं हूं। आपने भी फार्मेसी नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी। और वो जो 2 करोड़ दिल्ली की जनता है, वो गरीब बेचारे जो लोग अस्पतालों के अंदर लंबी लंबी लाइनों में लग के अपना इलाज कराते हैं, दवा लेते हैं, उन लोगों को भी लगेगा पता नहीं कौन सी नकली दवाई खा ली हमने, पता नहीं हमें क्या हो जाए। पहले दवाई घोटाला और अब जिस प्रकार से एक नया घोटाला सामने आया कि आप टेस्ट के नाम पे जो मरीजों के टेस्ट होने चाहिए उसमें भी हम घोटाला कर रहे हैं। मतलब जिस चीज में हम हाथ लगाए अरविंद केजरीवाल की सरकार में, उसमें घोटाले ही घोटाले नजर आते हैं। अभी जांच चली रही है फर्जी दवाइयों के मामले में। अब जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं कि टेस्टों के नाम पर एक घोस्ट पेशेंट्स बनाया दिए जाते हैं, उनको दिखा दिया जाता है इनका इलाज हो गया। दिल्ली सरकार का दावा है कि दाल में कुछ काला नहीं है, जबकि बीजेपी और इंडियन फार्मेसी एसोसिएशन का कहना है कि पूरी दाल ही काली है। ये एक बहुत गंभीर विषय है जहाँ पे कॉमन आदमी जो है, जिनका स्वास्थ्य के लिए ये दवाई दिया जाता है मोहल्ला क्लिनिक से, वो सबस्टैंडर्ड अगर हो तो काफी दिक्कत होता है और उनको
जो दवाई का इफेक्ट होना चाहिए, जिसके बीमारी के लिए दवाई लिया जाता है, वो अगर नहीं वो स्टैंडर्ड का रहेगा तो कोई मतलब नहीं है दवाई का लेने का। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सीडीएस को भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो केसेस आए हैं, जो सैंपल्स आए हैं, ये मोर देन 10% क्रॉस कर रहा है, जो कि सब स्टैंडर्ड आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। मुनीश, शराब के बाद अब दवा गले की फांस बन सकता है? जी बिल्कुल अंजना, क्योंकि गृह मंत्रालय ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं उस मामले में जिसमें कि आरोप लगा है कि जो आम आदमी पार्टी सरकार है दिल्ली में, वो दिल्ली के अस्पतालों में खराब क्वालिटी की दवा दे रहा था, जिसकी वजह से जो मरीज थे वहां पर उनकी जान के साथ में खिलवाड़ हो रहा था। तो सीबीआई इस मामले की जांच जल्दी शुरू करेगी और जो सूत्र में जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ईडी भी जैसे ही सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी उसके बाद ईडी भी उसमें जांच शुरू करेगी, क्योंकि ईडी का मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें पैसों की हेराफेरी हुई है, पैसों को गलत तरीके से कमाया गया है, इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का पूरी तरीके से केस बनेगा। तो इस मामले में भी ईडी अगर घुस जाती है तो मुश्किलें लगातार बढ़ती रहेंगी, क्योंकि अंजना आपको याद होगा शराब नीति में भी पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद में ईडी मामले में घुस गई और सबसे ज्यादा मुश्किलें ईडी ने ही पैदा की। ईडी ने उनके उस वक्त के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी भी गिरफ्तारी की तलवार है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की। अंजना, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम खबर पर। इस खबर पर नजर अपनी बनाए रखिएगा। आज तक पर अपडेट अपने दर्शकों को देते रहेंगे।